आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुंदर विचारों का संग्रह। हालांकि हमारी देखिए अक्सर चर्चाओं में ये संग्रह शब्द को काले रंग से दर्शाया जाता है, तमोगुण की स्थितियों से दर्शाया जाता है, क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए प्रतिदिन ही तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर ही विशेष चर्चाएं होती हैं। और इन तीन गुणों से ही संबंधित आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी स्थितियों को हम बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हुए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को हम एक छूने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शाम की देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, बड़ी शिक्षा, छोटा संदेश हो, जब प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी के अंतर्गत भी हम जितनी भी एक चर्चाएं करते हैं, इनमें हम भौतिक विषयों के द्वारा सैद्धांतिक कथनों को, जो कि सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के एक गंभीर विषय होते हैं, उन सभी गंभीर विषयों को छूने के लिए, समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए आपके बड़ी सात्विक स्थिति मजबूत होना आवश्यक है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान को घोरतम ज्ञान कहा है। और ये तीन गुणों का ज्ञान बहुत ही सरल होते हुए भी देखिए आज तक हमने तकरीबन 2030-32 के आसपास वीडियो तो इन तीन गुणों से संबंधित ही प्रसारित करती है, क्योंकि इन तीन गुणों का खेल सरल होते हुए भी बहुत ही अधिक रहस्यमयी है। इन तीन गुणों के कारण ही आपके मेरे तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जितना भी माया का प्रसार दूर दूर तक आपके देखने में आता है, आपके चिंतन में आता है, ये सभी की सभी स्थितियां त्रिगुणात्मक है। ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं। बस इन तीन गुणों के नित्य सत्ता को ही आपने हमने समझना है। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, एक चेतन सत्ता है। और परमात्मा देखिए परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, 2 4 10 20 50 100 नहीं। वो तो परमात्मा के अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग संदेश उपदेश देने के दृष्टिकोण से परमात्मा स्वयं ही अपने अलग अलग स्वरूपों में वो उपदेश देते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहनों को अलग अलग स्वभाव अनादिकाल से बने हुए हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के कारण शरीर अलग अलग है। आत्मा तो देखिए सबकी ही समान गुण वाली है, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे कीड़े मकोड़े की हो, चाहे पक्षी की हो, चाहे पशु की हो, चाहे देवी देवताओं की। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य को ज्ञान पूर्वक जब तक समझ नहीं आती, समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम लिया हुआ ज्ञान को एक संस्कार रूप में टिकाते नहीं है। जो दूसरे सरल शब्दों में यूं को कि ज्ञान तो आपको हमें पहले से ही है, आपको भी है, मुझे भी है, शास्त्रों का जितना भी ज्ञान है। देखिए तीन ही तत्वों पे मूलभूत चर्चा है। चाहे वेदों को लो, वेदों से ही उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना में किया गया है। ये चौथा कोई तत्व नहीं है। आत्मा परमात्मा देखिए ये एक चेतन तत्व है। आत्मा तो अनंत है, भले ही निश्चित है, आपके हमारी गणना में नहीं है, शास्त्रों में भी कहीं लिखने में नहीं आता। लेकिन ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। और ये जो आज हमने सुंदर विचारों का संग्रह शब्द, देखिए संग्रह शब्द हो सकता है आज पहली बार ही हमारी अब तक की प्रसारित 2000 से अधिक वीडियो में ये सफेद रंग से हमने दर्शाया, क्योंकि ये एक सुंदर विचारों से संबंध रखता है। देखिए हम पाप कर्म करते हैं, चाहे पुण्य कर्म करते हैं, चाहे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, देखिए तीन ही स्थिति हैं, चौथी कोई स्थिति नहीं है। यानी कि कर्म की तीन ही स्थिति है। जब हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए भौतिक स्तर पर जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं, अक्सर हम देखिए लाल बत्ती की स्थितियों को समझाते हैं। जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं है, किसी भी कारण से देखिए हम लाल बत्ती क्रॉस करते हैं या यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये एक अपराध श्रेणी में आता है।
आपके बड़े चलान करते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में देखिए, विहित कर्मों द्वारा आपको में कुछ कर्म करने की अनुमति दी गई है और निषेध कर्मों द्वारा समझाया गया है, इन कर्मों को मत करो। अब उदाहरण के लिए देखिए, मांसाहार भोजन करने से आपको में कानून मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र तो आपको में मना करते हैं, निषेध कर्म है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा यहाँ का भले ही कोई दंडनीय अपराध नहीं होता, लेकिन परमात्मा के यहाँ जितनी बार आप इन स्थितियों से गुजरते हो, जितनी बार आप मांसाहार भोजन का सेवन करते हो, उतने उतने अंश में आपका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के मरने के बाद की जितनी भी स्थितियां, गतियां, जब बड़े भविष्य में जो जो जोनि की निर्धारण होना है, वो तो बने हुए कर्माशय के आधार पे होता है, बने हुए संस्कारों के आधार पे होता है। यहाँ की स्थितियां तो देखिए बढ़ने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां होती हैं, कानून की स्थितियां उस स्थूल शरीर पे ही लागू होती है। हालांकि आपका मेरा कर्माशय भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनता है, संस्कार भी बनते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर हम जैसे जैसे चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन उसके एक संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनते हैं। इसलिए आज हमने देखिए सुंदर विचारों का संग्रह, संग्रह का अभिप्राय क्या है कि आपने हमने अपने जीवन में सुंदर सुंदर विचारों को एक संग्रह करना है, यानी कि कारण शरीर में उनका एक स्थितियां मजबूत करनी है। आपके विचार जब सुंदर होंगे, मैंने कहा ना, देखिए पाप कर्म करो, पुण्य कर्म करो, न निष्काम भाव से कर्म करो, जब परमात्मा से जुड़ो, इन सभी स्थितियों में पहले विचार आता है। विचार मन बुद्धि की स्थितियां हैं, क्योंकि जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, ये अपने आप में देखिए स्वतंत्र नहीं है। जब आप संसारी रसगुल्ले को खाते हो तो पहले विचार आता है, अन्यथा बिना विचार के हम रसगुल्ले को उठाने नहीं जाते। ये संसारी पांच भोगी विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोगी विषयों का पहले चिंतन आता है। चिंतन कहो, विचार को, सब एक ही बात है। इसको शास्त्रों में वृत्ति का नाम दिया गया है। शास्त्रों में इसको वृत्ति के साथ साथ स्मृति भी कहा गया है। स्मृति का अभिप्राय होता है जो पहले के संस्कार बन चुके होते हैं, उनसे स्मृतियां आती हैं, यादें उठती हैं। और जो नई स्थितियां जो हम संसार में अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, जब विभिन्न स्थितियों में देखिए, ये सभी स्थितियां आपकी हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। इन सभी स्थितियों में हम जैसा जैसा संग करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, अच्छा साहित्य पढ़ो। अच्छा साहित्य का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण कहा गया है। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता है, वो माया से परे है, आत्मा भी माया से परे है। ये तो आत्मा देखिए अणु होने के कारण, अल्पज्ञ होने के कारण, जब जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं तो आपका मेरा देखिए आनंद की स्थितियां तो समाप्त हो जाती हैं, आपका मेरा ज्ञान भी आवृत हो जाता है। अब ज्ञान आवृत क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही सम्मुख अधिक होते हैं, सतोगुण का संग नहीं करते। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण और तमोगुण ये दोनों बंधनदायक है, जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं, रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, आपके मेरे विषय भोगों की वासनाएं उत्तेजित होती हैं। उन स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। और हम तो देखिए, ये चाहे ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, या कोई अन्य वीडियो, और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की तो वीडियो हम पहले से ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं। इन सभी वीडियो को प्रसारण करने का समय भले ही अलग अलग है, लेकिन इन वीडियो पर हम जो बोलने का, लिखने का, विचारों का, ये काम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से 1 डेढ़ बजे 2 बजे तक उठ जाता हूँ।
तो फिर उस स्थिति विशेष में ब्रह्म मुहूर्त का जो समय अक्सर हम बार-बार कहते हैं 2 घंटे 40 मिनट, ये फिर 5 घंटे, 6 घंटे का बन जाता है, 7 घंटे का भी बन जाता है। और यही स्थितियाँ जब हम दिन में भी अपनी सात्विक स्थिति ब्रह्म मुहूर्त के समान ही बनाए रखते हैं, तो फिर धीरे-धीरे ये 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और जब ये 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थिति आपके मेरे कारण शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर बनी रहेगी, तो फिर ये मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय अब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो फिर कारण शरीर में ये भौतिक जगत में बंधन रूप में ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का बंधन है, उसमें फिर मनुष्य को जन्म लेने को प्रकृति बाध्य नहीं करती। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आत्मा को भौतिक शरीर की प्राप्ति न होते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। उसी को ही मोक्ष काल की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, आत्मा को सच्चिदानंद मुक्ति काल में भी, मोक्ष काल की स्थिति में भी माना नहीं जाता, लेकिन हम उस लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम अपने विचारों में सात्विकता लाते हैं, सत्संग करते हैं। आपका बड़ा चिंतन सत्संग रूपी स्थितियों में सदा ही बना रहता है। इसीलिए कहते हैं मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो यहाँ अभिप्राय क्या है? वो मन बुद्धि की स्थितियों से ही है। और सुंदर विचार बनते हैं सत्संग करने से। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप इस सतोगुनी सत्ता से जुड़ते जाएं। देखिए, आपने हमने परमात्मा से जुड़ना है। अब परमात्मा से जुड़ने के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना है। ये मात्र एक रास्ता है, किसी से भी आप जुड़े, लेकिन हम परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा से आपका मेरा एक संबंध नित्य जो पहले से बना हुआ है, बस उसको आपने हमने उजागर करना है, ऑन करना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर हर क्षण बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सुंदर विचारों का संग्रह करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई तर्क संगत आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सतोगुनी वातावरण का विस्तार करने के लिए, लोगों में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत बनाने के लिए, संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाप्त करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए अपना अपना योगदान दें। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।